मतलब जिस यात्रा का पर्पस रीब्रांडिंग है उसकी भी रीब्रांडिंग होनी है। हंगामा मच जाता है या तो पार्लियामेंट में या तो इंटरनेट पर। बहुत लव हेट का रिलेशनशिप है। वोट देते हैं तो मजे ले लेते हैं। 3 रोटी में अगर मक्खन चिपड़ दो तो अगले दिन ये कमोड पे कमाल कर देते हैं। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो। वो शो जहां हम करते हैं सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। अच्छा, एपिसोड शुरू होने से पहले बताओ, इंडिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर कौन है? नहीं, ये उतना कंट्रोवर्शियल नहीं है। ये कुछ ज्यादा ही कंट्रोवर्शियल है। उतना एस्थेटिक नहीं है। नहीं, सही मायनों में इंडिया के ओजी इन्फ्लुएंसर हैं मोदी जी। अब तो सारे जहां में होगा जब मेरा ही चलवा है। मतलब लॉजिकली भी सोच के देखो, मोदी जी के पास क्या नहीं है। अमेजिंग फैशन सेंस, ट्रैवल लस्ट, ट्रेंड सेटर और फैन फॉलोइंग का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। यूट्यूब पर 20 मिलियन, इंस्टाग्राम पर 80 मिलियन, टीवी पर 20-25 चैनल और व्हाट्सएप पर तो हर दूसरा अंकल इनका फैन है। वाह मोदी जी, वाह वाह। और रौला तो इतना तेज है कि जब जब कंटेंट अपलोड करते हैं सीधा ट्रेंडिंग पेज पे जाते हैं। हंगामा मच जाता है या तो पार्लियामेंट में या तो इंटरनेट पर। साला चलता है मुझसे मजनू। अब जैसे हाल ही में लक्षद्वीप टूरिज्म को प्रमोट करते हुए मोदी जी ने स्नॉर्कलिंग करते हुए अपनी पिक्स इंस्टाग्राम पे अपलोड की। अरे तो गरीब जनता, स्कूबा डाइविंग यार, वो ZNMD में ऋतिक रोशन नहीं करता वही। सरसराती हुई टहनियां, पत्तियां कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहां, सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें। अभी ओरिजिनल वीडियो लगाओ यार। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। और जब ये इमेजेस वायरल हुई तो लोगों ने भी बहुत मजे लिए। कमेंट पढ़ के सुनाता हूँ, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। मोदी चल बता, ट्रिप की कौन सी पिक मेलोनी को भेजूं? मर्द सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत को ही पिक। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मोदी जी ने समुद्र में जाके मछलियों को डुबाने से बचाया। व्हाट स्ट्रोक। हर ही मस्ट बी थिंकिंग अबाउट अदर पीएम्स हिम। ये लक्षद्वीप से मेरा कोई पुराना नाता कैसे खोजूं? मेरा और लक्षद्वीप का बहुत पुराना नाता है जी। मैं यहाँ की मछलियों के साथ रेत में खो खो खेलता था। ओह माय गॉड। मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। अरे यार, तुम लोग बुलडोजर चलवाओगे। मोदी जी इज डूइंग एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स एट 73 एंड आई एम इन माय रजाई ट्राइंग टू डिसाइड आज नहाऊं या रहने दूं। ये मेरा ट्वीट तो नहीं है? नहीं, मेरा नहीं है। फीलिंग सेम है। लेकिन मोदी जी अपनी चाय में पानी लक्षद्वीप से मंगवा के डालते थे। हमारी जेनजी जनरेशन का ना मोदी जी से बहुत लव हेट का रिलेशनशिप है। वोट देते हैं तो मजे ले लेते हैं। ये कैन डू जनरेशन है। अच्छा, हफ्ते का अगला बड़ा मसला इंटरनेशनल है। ध्यान से सुनना। 90s के दशक में अमेरिका में एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे, जेफरी एप्स्टीन। और ये ना पेपर डॉक्यूमेंट में बिल्कुल विश्वास नहीं रखा करते थे, क्योंकि इनके पास PDF फाइल का पूरा नेटवर्क था। सॉरी यार, समझा करो, ओरिजिनल वर्ड में यूट्यूब को दिक्कत हो जाती। ना ऑन अ सीरियस नोट, जेफरी एप्स्टीन का हो सकता है आपने नाम पहली बार सुना हो, तो कॉन्टेक्स्ट समझ लो थोड़ा। बहुत टाइम पहले अमेरिका का बिजनेसमैन था, कोटी बंगले वाला आदमी, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था इसका। ना एलिगेशंस लगे, बहुत कुछ हुआ, कटिंग द क्लटर। बहुत सालों बाद पता चला कि जेफरी एप्स्टीन का दरअसल फ्लोरिडा में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क था, जिसमें बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज थे वो शामिल थे। मतलब ये अपने आइलैंड पर बड़े बड़े क्लाइंट्स को अंडर एज लड़कियां डिलीवर करता था। और जब मैं बड़ा क्लाइंट बोल रहा हूं, मतलब मोटा हिसाब, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, डोनाल्ड ट्रंप, लेक्स वेगनर, ये सब एप्स्टीन को कांटेक्ट करते थे अंडर एज लड़कियों के साथ। यू नो द रेस्ट। और इस रैकेट में वहां के कुछ बहुत बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व थे, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, मोनार्क्स, मतलब महंगा लिबास, रंगीन मिजाज। अब जब ये जेफरी एप्स्टीन का भांडा फूटा और इतने इतने बड़े नाम सामने आए, तो वहां पर एक बहुत बड़ा मैटर हुआ था, बहुत बड़ा कांड हुआ था। अगर आप पूरे केस के बारे में जानना चाहें तो नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री भी है इसके बारे में, ये वाली देख लेना। हालांकि बाद में एप्स्टीन को अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ ट्रायल चला, बट 2019 में कस्टडी में ही उन्होंने सुसाइड कर लिया। बट इस केस से रिलेटेड डिटेल्स हैं जो वो अभी भी सामने आती रहती हैं। रिसेंटली एक आई जब वहां की कोर्ट ने कुछ वहां के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे इस केसेस से रिलेटेड, और कुछ बहुत ही बड़े और क्लासिफाइड नाम जो वैसे तो सबको पता चल गए थे, अनऑफिशियली बाहर आ गए थे, बट अब ऑफिशियली उनको पब्लिक के सामने रख दिया है कि ये किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व थे। जो जरूरी तो नहीं इस केस में इन्वॉल्व हो, बट हाँ, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम जरूर मेंशन किया गया है। जैसे बिल क्लिंटन, रंगीन आदमी, सबको पता था। प्रिंस एंड्रयू, सबको पता था। केविन स्पेसी तो मीटू में भी फंसे थे, और रंगीन आदमी वो भी पता था। लियोनार्डो भाई ऑब्वियसली, एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग प्रोबेबली स्टीफन हॉकिंग। आप भी अभी कुछ बोल दूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। अरे वाह शेर, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। चलो, ये तो वो न्यूज थी जिसके आपने मजे लिए।
अब वो न्यूज सुनाता हूं जिसने आपके मजे लिए। अनदर बिग हाईलाइट ऑफ दिस वीक वाज द ट्रकर्स प्रोटेस्ट। जो ट्रक ड्राइवरों ने इस हफ्ते हड़ताल की थी, बड़ा मसला बना। बुधवार को तो देश भर के पेट्रोल पंप में लंबी लंबी लाइन लग गई। 30 रुपए के तेल में घर पहुंचने वाले साहू जी भी फुल टैंक करा रहे थे अपनी स्प्लेंडर में। सिर्फ 2 दिन के लिए ट्रक ड्राइवर्स अपने हक के लिए क्या खड़े हुए, पूरी इकोनॉमी बैठ गई। और ये इसलिए हुआ क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स ने हिट एंड रन लॉ के खिलाफ धरना खोल दिया था। अभी पूरा मसला क्या था? भारतीय न्याय संहिता, हिट एंड रन, 7 साल 10 लाख, इसकी लीगैलिटी समझना बहुत जरूरी है। इसलिए नावेद अख्तर सर से समझ लो। राव आईएएस स्टडी सर्कल में ये लॉ फैकल्टी है और बड़ी आसानी से लीगल मैटर्स को समझा देते हैं। देखो कैसे। One of the major reasons for protest by the truck drivers has been an increase in punishment in the hit and run case under the new Bharatiya Nyaya Sanhita. So, the punishment which has been increased is up to 10 years of imprisonment. Now, this is more or much more, if we can say, if we compare it with that of Indian Penal Code. IPC में hit and run case का maximum punishment was up to 2 years. But under the Bharatiya Nyaya Sanhita, it has been increased to up to 10 years of imprisonment or a fine of rupees 7 lakh. So, because of this, this has been one of the major reason for protest by the truck drivers. Now, the provision under the Bharatiya Nyaya Sanhita reads, under section 106 clause 2, it states that whoever causes death of a person because of rash or negligent driving of the vehicle and not amounting to culpable homicide, and during the accident if the truck driver flees away, that is वो भाग जाता है या तो वो रिपोर्ट नहीं करता, he does not report to the police officer or the magistrate concerned, then in that sense or in that situation the truck driver will be accused of rash and negligent driving and he shall be imprisoned up to 10 years and fine may also be imposed up to rupees 7 lakh. Now this has been one of the major reason for protest by the truck drivers along with another issue of mob lynching. Now होता ये है कि जब ऐसा एक्सीडेंट होता है generally the truck driver faces the heat of the public anger and because of this at times it often leads to mob lynching. एग्जैक्टली अगर नहीं भागेंगे तो पब्लिक से लिंचिंग हो जाएगी। देखो इस मसले में जो ट्रक ड्राइवर्स का तर्क है वो आप घर पर बैठ के 2 आर्टिकल पढ़ के नहीं समझ पाओगे। कभी भी सड़क पे कोई एक्सीडेंट होता है तो पब्लिक आक्रोश जो होता है वहां का वो बहुत तेज होता है। पब्लिक उस टाइम पे किसी को भी मारपीट कर देती, कोई सुनने वाला नहीं बैठा होता वहां पे। इसलिए जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो आदमी सोचता है कि बाद में देखेंगे, पहले अपनी जान बचा के भाग लो यहाँ से। और संडे भारत यात्रा के दौरान जब हमने एक ट्रक ड्राइवर भाई से बात की तो जो एक और मसला समझ में आया वो था फाइन का अमाउंट। ड्राइवर्स ने बताया कि आम लोगों के मुकाबले वो लोग ज्यादा रिस्क पे होते हैं एक्सीडेंट के, क्योंकि ऑब्वियसली वो कॉन्स्टेंटली ट्रैवल कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि ट्रक ज्यादातर लोगों का खुद का नहीं होता, वो किसी मालिक का ट्रक चला रहे होते हैं चंद पैसों के लिए, क्योंकि भाई अपना पेट पालना है। और खुदा ना खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जो फाइन का अमाउंट है वो उनकी महीने की आमदनी से 100 गुना ज्यादा है। तो कैसे वो रिस्क लेने को तैयार हो, आप सुनिए एक बार। क्या मसला क्या है यहाँ पे, क्या हो रहा है? ड्राइवर भगना नहीं चाहिए। हाँ। अगर भगे नहीं तो पब्लिक हमारे को वहाँ मार देती है, इसलिए वो पहले वाला कानून अच्छा है। और इससे क्या और एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, क्योंकि पहले तो केवल पब्लिक का ही डर था। तो ड्राइवर एक्सीडेंट हो जाता या कुछ हादसा हो जाता तो थाने में भाग जाता, कहीं और दूसरी जगह भाग जाता, क्योंकि बचाव के लिए कि भाई हमारे से ऐसा कांड वहाँ हो गया। और ड्राइवर जानबूझ के कोई कीड़ी भी नहीं मारना चाहता। अब ये 50 फुट की गाड़ी है, मैं उस साइड में बैठा हूँ, कोई इधर गिर गया तो मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा? मेरी पगार है 10,000 रुपये। अब 10,000 में ये हादसा तो क्या मालूम कब भी हो सकता है, कोई पता नहीं है 2 कदम में क्या होता है। अब 10,000 के चक्कर में 10 लाख कैसे दे दूंगा? मैं मेरे बच्चे को पालूंगा कि वहाँ जुर्माना भुगतूंगा? 10,000 रुपए में आप पूरा करते हो और कितना यहाँ पे से होटल में खाने पीने का भी तो होता होगा? हाँ, उसी में खर्चा है वो 400 रुपये अलग देता है सेठ। 400 रुपये अलग देता है 24 घंटे का 24 घंटे का 400 रुपया मिलता है और 10,000 रुपये ड्राइविंग का मिलता है। हाँ, किसी ड्राइवर के पास जाके देख लो, कुछ नहीं है उसके। अगर मान लो कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी तो बात करते हैं, तो जो गाड़ी मालिक होता है ये मदद करता है उसमें? कुछ नहीं करता है, उसकी गाड़ी चला रहा हूँ जब तक तो तारीख का किराया भाड़ा तो देता है। हाँ। वो गाड़ी छोड़ दी तो बात खत्म। बात खत्म। तो तो अगर एक्सीडेंट हो जाए और मान लो कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच जाए, तो आप सिर्फ आपका नहीं पूछ रहा हूँ, वैसे भी मालिक जो होते हैं सब मालिक ऐसे ही है। उसकी नौकरी कर रहे हैं ना तो किराया भाड़ा देते हैं। गाड़ी खड़ी रहती है तो उसका भुगतते हैं वो खुद ही। अच्छा। अगर गाड़ी छोड़ दी कोई वजह से अनबनत हो गई तो फिर वो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हाँ, बस। अब क्योंकि इस प्रोटेस्ट ने बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा दी थी, इसलिए सरकार ने भी इस बात को समझा और इस कानून पर रोक लगा दी और ट्रक ड्राइवर्स ने भी अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तेरी चक्कर में मैं हिट एंड रन हो जाऊंगा किसी दिन। एंड अब इस सेगमेंट में अपन न्यूज की बात करूँ छे। वो आजकल गुजरात कवर कर रहे हैं ना, तो मन ने गुजराती बोलू करूँ छू।
सरस 6। पहली न्यूज आपको बताऊंगा पॉलिटिकल। रिमेंबर भारत न्याय यात्रा, इस साल होने वाली कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा जो मणिपुर से मुंबई की ओर चलेगी। कांग्रेस पार्टी ने इसको रिब्रांड करके अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया है। मतलब जिस यात्रा का पर्पस रीब्रांडिंग है उसकी भी रीब्रांडिंग होनी है। एक काम ठीक से नहीं होता इन लोग से, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। एंड अगेन देखो फर्क उतना नहीं पड़ता, भारत जोड़ो यात्रा हो, न्याय यात्रा हो या व्हाइट पोलो टी शर्ट ट्रैवलर यात्रा हो। टू रिक्वेस्ट, एक डोमेन नेम खरीद लेना, बीजेपी के लिए मत छोड़ना उसे। एंड प्लीज डोंट मेक इट ऑल अबाउट राहुल गांधी। अगर पिछले साल के इलेक्शन रिजल्ट से कुछ सीखे तो वन मैन शो इज नॉट वर्किंग फॉर यू। देश भर घूम के जितना मैं समझ पा रहा हूं, राहुल वर्सेस मोदी करोगे तो नहीं जीत पाओगे। इफ यू वांट टू स्टैंड द चांस देन इट हैज टू बी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, क्योंकि राहुल गांधी की वो इमेज नहीं है कि वो अकेले दम पे बीजेपी मशीनरी से पैन इंडिया लड़ पाए, और अगर है तो हर जगह पॉजिटिव नहीं है। इसलिए कांग्रेस को चाहिए कि वो गांधी के अलावा और भी लीडर्स को पोडियम पे लेके आए। अगर मैं सड़क पर निकल के लोगों से पूछता हूं कि 5 कांग्रेस लीडर के नाम बताओ, तो बोलते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रतीक गांधी। जलवा है हमारा। अच्छा, नेक्स्ट बिग न्यूज इज फ्रॉम जापान। जापान यू नो, कराटे, नरूतो, सुशी, अबे गरीब, जापानी तेल, आप समझ गए। जापान देश में पिछले हफ्ते कई सारे अर्थक्वेक्स, भूकंप आए। इनफैक्ट एक पॉइंट पे जापान गवर्नमेंट ने वहां पर सुनामी अलर्ट कर दिया था। अब ये सुनो, एक ही दिन में सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स, लगभग 150 अर्थक्वेक आए, और कुछ तो रेक्टर स्केल पे 7.6 मैग्नीट्यूड के थे। कुल मिला के 50 से ज्यादा लोगों की जान गई, 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। और ऐसा नहीं है कि ये इस साल की बड़ी घटना है। अगर जापान के बारे में आपको बता दूं कि वहां की ज्योग्राफी ऐसी है कि वो एक साइज्मिक जोन पर है, मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है, वहां पर जब तब अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। और क्योंकि ये एरिया समुद्र से घिरा हुआ है तो कई बार अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आ जाती है। इनफैक्ट जो 2011 में जापान में सुनामी आई थी वो उस दशक का सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर था। लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ था, हजारों लोगों की जाने गई थी इस देश में। ओके, अगली खबर है फाइनेंस से रिलेटेड, स्पेसिफिकली द अडानी ग्रुप। आपको याद होगा पिछले साल आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी के फाइनेंशियल्स पर काफी ज्यादा सवाल उठे थे। Adani Group companies are continuing to face backlash after a report from Hindenburg Research. Hindenburg Research. आरोप लगाया था कि भाई ऑफशोर कंपनीज से शेल कंपनीज बनाकर स्टॉक प्राइसेस इन्फ्लेट किए जा रहे थे। ये जैसी रिपोर्ट सामने आई वैसे ही अडानी के स्टॉक प्राइसेस गिर गए, मार्केट वैल्यू पे काफी ज्यादा असर पड़ा, और कई लोगों ने बोला कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सेबी जिसको कहते हैं, वो एक इस पे जांच बिठाए। सेबी ने बाद में इसको एक क्लीन चिट दी थी। अब इस हफ्ते खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की क्लीन चिट को एक हरी झंडी दे दी है, और इस न्यूज के आने के तुरंत बाद एज एक्सपेक्टेड अडानी के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें एक स्पाइक देखा गया, उनकी जो वैल्यू थी वो दोबारा बढ़ गई ना। अडानी के शेयर्स का एक वी शेप रिकवरी हो गई, मौत को छू के टक से वापस। देखो इस मामले में ज्यादा नहीं कहूंगा, बस ये कि जब बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना हो ना तो छोटे मोटे मसले ऐसे ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। अब सच बताना, अडानी के स्टॉक्स तो तुमने भी खरीदे थे ना? अबे जा। अच्छा चलो स्टॉक्स नहीं, बट अगर आप घर लेने का सोच रहे हो तो अगली खबर से आप इत्तेफाक रखोगे। नाइट फ्रैंक ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग सिटीज का अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स निकालती है उसके इनकम टू ईएमआई रेशियो पे। मोटा मोटा ये समझ लो, ये देखा जाता है कि अगर आप किसी सिटी में रह रहे हैं, वहां आपने लोन पर एक घर दिया है, तो आपकी जो टोटल इनकम है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा घर की ईएमआई पे जाता है, और उसको कैलकुलेट करके निकाला जाता है उस सिटी का अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स। और नाइट फ्रैंक की इस रैंकिंग में पता चला है कि इस मामले में मुंबई देश का सबसे अनअफोर्डेबल सिटी है, विद अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स ऑफ ओवर 50%। मतलब वहां के लोगों की जो इनकम है उनका 50 से ज्यादा टका तो बस ईएमआई पे करने में चला जा रहा है। मुंबई के बाद नंबर आता है हैदराबाद का, सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है। फिर आती है एक मीडियम कैटेगरी जिसमें आप बैंगलोर और एनसीआर की सिटीज को ले लो, और सबसे अफोर्डेबल घर मिलेंगे आपको अहमदाबाद, पुणे और कोलकाता जैसे शहरों में। ये है बड़ी सिटीज में घर खरीदने का लेखा जोखा। एंड देखो पर्सनली अगर मेरी मानो तो टीयर 1 सिटी में आजकल रहना ही बेकार है। एक तो इतनी शूशाबाजी, ऊपर से आजकल का अलग रोना, पॉल्यूशन। इसलिए अगर आपको सिगरेट का खर्चा नहीं बचाना है तो सबसे प्रैग्मेटिक डिसीजन आज के टाइम पे ये रहेगा, सबसे प्रैक्टिकल, कि आप अजमेर, अंबाला, उज्जैन, इंदौर ऐसी सिटीज में अपना घर लो। कनेक्टिविटी भी अच्छी होती है, ठीक ठाक एमिनिटीज मिल जाती है, और घर पर छत के लिए अपनी किडनी भी नहीं बेचनी पड़ती। भैया आप कहाँ रहना चाहते हो? तुम्हारे दिल में। अरे हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। आपको ये वाला मीम याद है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। इस बच्चे से पूछा गया था इसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, इसको लगा सब्जी पूछ रहे हैं तो बोलता बैंगन। खैर बैंगन ना सिर्फ इस बच्चे का नहीं, बहुत लोगों का फेवरेट होता है, मेरा भी है। और अगर सर्दी का मौसम है तो बैंगन का भुर्ता, उसमें बढ़िया रोटी और मिर्ची के साथ, अगर बिहार साइड हो तो लिट्टी के साथ बढ़िया मिला के खाओ, बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन अगर बैंगन को आलू के साथ मिला दो तो वर्स्ट फूड इन द वर्ल्ड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि टेस्ट एटलस, ये एक वेबसाइट है जिसने 100 वर्स्ट रेटेड फूड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के 100 सबसे ज्यादा कम पसंद किए जाने वाले खानों की लिस्ट निकाली है, जिसमें हमारे टिफिन का बेस्ट फ्रेंड आलू बैंगन की सब्जी भी शामिल है। और ये तो हमारी देसी एंट्री है, और बताता हूं क्या क्या है। एक है हकारल,
जो आइसलैंड में मिलता है ये पॉसिबली शार्क मीट होता है, उसको फ्रोज करके ऐसे बनाया जाता है। फिर आता है रैमेन बर्गर, वो जो रैमेन जो कोरियन के नूडल नहीं आते, उसका एक बन बनाया जाता है जिसको ऐसे पैटी बना के खाए। मेरे से तो सोचा भी नहीं जा रहा लोग खा कैसे रहे हैं। फिर आती है यरूशलेमी कुगेल, ये मिलती है जेरूसलम में और ये बनती है अंडे ऑलिव ऑयल के कॉम्बिनेशन से, यानी इसको पैन में बनाया जाता है। एक है बुकाडिलो डी कार्ने डी कबेलो, खाने से ज्यादा तो प्रोनाउंस करने में मेहनत है। बेकन, बीन्स, ऑनियन, चीज सबसे बनती है और पसंद नहीं आती लोगों को। खैर ये तो थी कुछ रैंडम एंट्रीज, अगर आप पूरी लिस्ट पढ़ना चाहो तो tasteatlas.com पर जाकर पढ़ सकते हो। अच्छा अगली इंटरेस्टिंग खबर सुनो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री से। कंज्यूमर अफेयर, क्राइम पेट्रोल कम देखा करो तुम। क्या किसका अफेयर? अरे शर्म करो। हमारे देश की कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने सारे जो भी पैकेज फूड होते हैं उनके मैन्युफैक्चरर को प्राइस पर यूनिट बताने के अब आदेश दिए हैं। प्राइस पर यूनिट पता है कंफ्यूजिंग है, समझाता हूं। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी पैकेज्ड फूड जो बाजार से खरीदने जाते हो उसका उनको एमआरपी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो तो बताना ही है, बट उसका प्राइस पर यूनिट, उसका जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है वो भी बताना है, ताकि आप और इन्फॉर्म डिसीजन दे पाओ। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं, मान लो आप बाजार में गए बेसन लेने, ठीक है, उसमें आपको 2 पैकेट दिखे जिसमें लिखा था कि आधी किलो बेसन है वो 50 रुपए का है, अगले में लिखा था कि 1.25 किलो बेसन का पैकेट है वो 110 रुपए का है। और अगर आपको लग रहा है कि क्वालिटी दोनों की सेम, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा वाला ज्यादा सस्ता पड़ रहा है? कैलकुलेटर लेके तो जाते नहीं हो। तो ऐसे ही उन्होंने बोला है कि आप प्राइस पर यूनिट बताओ, मतलब कि ये बताओ कि 1 ग्राम कितने रुपए का पड़ रहा है। अब इसी एग्जाम्पल में इस नए नियम के बाद दोनों पैकेट पे लिखा होगा कि 1 ग्राम बेसन दोनों पैकेट में कितने रुपए का मिल रहा है, तो आप देख लोगे कि हाँ भाई ये सस्ता है, ये महंगा है, इसको रखो, इसको ले लो, क्योंकि इंडिया आदमी सस्ता ही वाला प्रेफर करता है कि नहीं? मैं भी मिडिल क्लास हूं तो मुझे पता है। अच्छा ऐसे ही एक और मैंडेट आया है, ये वाला है हॉस्पिटल को लेके, ध्यान से सुन लो। कल क्या पता आप किसी का सर फोड़ दो तो पता होना चाहिए। सरकार ने आदेश दिए है कि कोई भी हॉस्पिटल में अब कोई जो क्रिटिकली इल पेशेंट होगा उसका आईसीयू में दाखिला तभी होगा जब वो या उसके अनकॉन्शियस होने में उसका घर परिवार वाला चाहेगा। उन लोगों की इजाजत के बिना हॉस्पिटल वाले उसको जबरदस्ती आईसीयू में नहीं रख सकते। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि अगर आप काफी टाइम पहले अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी गब्बर, अगर आपको याद हो, तो उसमें उसको आईसीयू में रखे रहते हैं पेशेंट को, बताते नहीं है वो मर चुका होता है लेकिन बिल बढ़ाते रहते हैं। एंड नॉट ऑल बट कई बार ऐसे केसेस सामने आए जब कुछ हॉस्पिटल्स ने कुछ पेशेंट्स को आईसीयू में जबरदस्ती दाखिला करवा दिया जब उनके बचने के चांसेस बहुत कम थे या क्लोज टू 0 थे, और 10 तरह के उन पर अननेसेसरी ट्रीटमेंट करके अपना बिल बढ़ाया है, जिससे लोग काफी परेशान थे। तो अब सरकार ने आदेश दिए कि आईसीयू में भाई बंदा तभी जाएगा जब उसके घर परिवार वाले चाहेंगे। अब इसमें 2 तरह के, जो आम लोग हैं वो तो कह रहे हैं हाँ ठीक है, अस्पताल वाले मनमानी करते थे, अपना बिल बढ़ाते थे, लेकिन जब डॉक्टर से पूछा गया तो डॉक्टर ने बताया कि अब हम बड़े एक डिफिकल्ट पोजीशन में आ गए, क्योंकि आईसीयू में ये लोग डलवाएंगे नहीं, और अगर आईसीयू में नहीं जाते हैं और वो चांसेस जहां पे पेशेंट बच सकता है तो फैमिली ये मानेगी नहीं कि भाई रिस्क ज्यादा है। तो डॉक्टर्स का कहना था कि इससे अब हम और परेशान होंगे, व्हिच आई थिंक इज अ फेयर पॉइंट। अच्छा अब जेन्युइनली अपने आप से पूछ के बताओ कि इनमें से कितनी न्यूज थी जो आपने टीवी चैनल्स पे देखी, लेकिन टीवी चैनल पे पता क्या न्यूज देखने को मिली? सीमा हैदर मां बनने वाली है और उनको एक बेटा होगा। कैसे पता? क्योंकि उनके जो ससुर साहब हैं उन्होंने उनका हाथ देख के बता दिया था। सचिन के पिता ने सीमा हैदर का हाथ देखकर दावा भी किया है कि उनके यहाँ लड़का होगा। मीडिया वालों कितनी बेइज्जती कराओगे, अब तो इज्जत भी नहीं बची। सीमा हैदर मां बनने वाली है, खबर सुनने के बाद गोदी मीडिया। भारत 24, सीमा हैदर हैं प्रेग्नेंट, दादा ने हाथ देकर बताया होगा लड़का। सीमा हैदर एक बार फिर से बनने वाली है मां। जी हाँ, वो प्रेग्नेंट हैं और सचिन के बच्चे की मां बनने वाली हैं। सीमा हैदर ने खुद इस बात को, क्या बात है मैडम, तो बताइए इस पे यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने क्या कहा? मोदी जी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई कि नहीं बुलाई? ये जर्नलिस्ट बोलते हैं खुद को, ऊपर वाले से तो डरो, मेरे ऊपर वाला तो मकान मालिक है, अपने ऊपर वाले से डरो। एंड द लास्ट न्यूज इज फ्रॉम स्पोर्ट्स। ऑस्ट्रेलिया के महान दिग्गज बल्लेबाज डेविड वार्नर अब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। हाल ही में पाकिस्तान के साथ जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें डेविड वार्नर ने अपना आखिरी इनिंग्स खेली, एंड पर्सनली फॉर मी इट इज अ बिग न्यूज क्योंकि आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ डेविड वार्नर। और अगर आप भी क्रिकेट फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि डेविड वार्नर अगर एक बार फॉर्म में आ गया तो बॉलर्स कब को पाते थे उसके सामने बॉलिंग करने से, इतनी सबलाइन तरीके से खेलता था। प्लेयर हु वाज इन्वॉल्व्ड इन 2015 वर्ल्ड कप विक्ट्री एंड इन 2023 वर्ल्ड कप विक्ट्री ऑफ द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, एंड आल्सो अ लेजेंडरी प्लेयर ऑफ आईपीएल फ्रेंचाइज सनराइजर हैदराबाद। हालांकि मुझे लगता है कि उतना रिस्पेक्ट उस प्लेयर को मिला नहीं उस फ्रेंचाइजी से, बट होपफुली आगे जाके हम उनको दिल्ली डेयरडेविल्स में, दिल्ली कैपिटल्स में देखेंगे। ओल्ड मेमोरीज यू नो। इस हफ्ते की एक बड़ी कंट्रोवर्शियल न्यूज रही बनारस यानी कि वाराणसी से, और वो इसलिए था क्योंकि आईआईटी बीएचयू की एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को कुछ पॉलिटिकल छुटभइयों ने उसके साथ मोलेस्टेशन किया था, उसका बलात्कार किया था। पूरा केस क्या था? अकॉर्डिंग टू द एफआईआर कुछ दिनों पहले रात को 11 से लेके 1 बजे के बीच में जब ये छात्रा अपने कैंपस में निकली, और अगर आप कभी आईआईटी बीएचयू गए हो तो आपको पता होगा कि आईआईटी बीएचयू का कैंपस बहुत बड़ा है, वो अपने आप में एक मिनी सिटी है। तो अपने कॉलेज कैंपस में बाहर निकली, वहां पर 3 लड़कों ने इसे रोका, इसके साथ मोलेस्टेशन किया, इसका शोषण किया और उसकी वीडियो भी बनाई। जो डिटेल्स सामने आई उसके अकॉर्डिंग ये 3 अक्यूज्ड कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान ये बीजेपी आईटी सेल के मेंबर रह चुके हैं, एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम।
क्योंकि सिर्फ एक केस नहीं था, जब इनका अरेस्ट किया गया और पूछताछ की गई तो पता चला कि ये टाइम एंड अगेन ये हरकतें करते थे। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन कन्फेशन, दे विजिटेड द यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस बिटवीन 11 PM and 1 AM एक्टिवली सीकिंग अपॉर्चुनिटीज ऑस्टेंसिबली टू हरास वुमेन। ये लोग जाते थे लड़कियां छेड़ने, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इनको पॉलिटिकल पैटर्नेज भी थी। अब देखो, क्योंकि ये रूलिंग पार्टी से ताल्लुकात रखते थे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला। वो बुलडोजर जस्टिस कहीं भी हो वो प्रॉब्लमैटिक है, बट अगर आप खुद बीजेपी के सपोर्टर हो तो सोचो ये कितना प्रॉब्लमैटिक है। जो एमपी का भी केस हुआ था जहां उस आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब कर दिया गया था, वो भी ऐसे ही एक छुड़वैया नेता था, ये भी छुड़वैया है। और ऐसे लौंडे जिनकी 3 रोटी में अगर मक्खन चिपड़ दो तो अगले दिन ये कमोड पे कमाल कर दें, ये जाके लड़कियां छेड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिकल पैटर्नेज मिलता है। अब अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हो, कांग्रेस के सपोर्टर, तो आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो चुनाव जीतने के चक्कर में, वोट बटोरने के चक्कर में ऐसे लोगों को मेंबर बना लेते हैं, क्या उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती? अगर कोई भी इंसान जो ऐसे अध्यक्ष और ये जिला अधिकारी और फलाना ढिमकाना बन के ऐसे हाथ जोड़ के फोटो खिंचाता है, और अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से है, तो इट्स हाई टाइम कि हम उस पॉलिटिकल पार्टी से भी जिम्मेदारी मांगे कि कल जाके अगर ये कोई कांड करता है, अगर कोई लड़की छेड़ता है, किसी को लूटता है, कोई क्राइम करता है, तो आप पे भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। नेक्स्ट सेगमेंट इज शेयर बाजार, जहां हफ्ते की जो सबसे ज्यादा शेयर की गई टॉक्ड अबाउट न्यूज थी उसके बारे में हम बात करते हैं। इस हफ्ते थी आमिर खान की सुपुत्री इरा खान और उनके बॉयफ्रेंड नूपुर शिखरे की शादी, जिसमें नूपुर जो दूल्हा थे वो ऐसे जॉगिंग करते करते कच्ची बनियान में अपनी शादी में गए। क्या बोला तूने? हाँ, जिस देश में चचेरे भाई का फूफा भी सेहरा लगा के इतर चढ़कता है, दूल्हा कच्चे बनियान में चला गया। लोग खुद देख के दंग रह गए कि अब इसमें करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। कच्ची बनियान में चला गया। मैं खुद कंफ्यूज था कि इस भाई को शादी का एक्साइटमेंट कम है या सुहागरात का ज्यादा। बट ऑनेस्टली आई फील इट्स अ मार्केटिंग सक्सेस। तो भाई कितना कूल है, पैसे भी बचा लिए, मार्केटिंग भी हो गई, जीनियस। And now moving on to my favorite segment of the show where we discuss news but with no sense. In the next segment, nonsense news. Nonsense! आज के नॉनसेंस न्यूज में एक रीजन की एक तरफा मोनोपोली है। हिंट दूं, ये वो जगह है जहां के चोरों से मनी हाइस्ट की टीम ट्यूशन लेने आती है। सही समझे? बिहार में एक मस्त स्कैम बाहर आया है, ध्यान से सुनना। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब स्कैम, भारतीय गर्भवती रोजगार योजना। आप जो बोल रहे हो आपके कानों में जा रहा है? और ये होता कैसे था? बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एड्स छपते थे जहां लोग बोला जाता था कि कुछ महिलाएं हैं जो गर्भवती नहीं हो पा रही, और तुम लल्ला ठहरे विकी डोनर की छठी औलाद, तो बेरोजगारी में टैलेंट वेस्ट मत करो, औरत को गर्भवती करो और पैसे कमाओ। If you're good at something, never do it for free. और इस महान काम में अगर आप सहयोग देना चाहते हैं तो लाओ 700 रुपए भरो रजिस्ट्रेशन फीस। हाँ, आ गई। अब ये लो व्हाट्सएप पे 4-5 महिलाएं, देखो देखो किसकी गोद भरना चाहते हो। ये वाली, अरे ये तो बड़े घर की बहू है, इसके लिए तो भाई साहब 4000 रुपए नहीं 10,000 रुपए डिपॉजिट लगेगा। कैश करोगे कि यूपीआई? और बस देश के नौजवानों को क्या चाहिए? पैसा और संभोग, यहाँ दोनों मिल रहा था। तो ऐसे ही करके बिहार के कई सारे भोले भाले ठरकी नौजवानों का पैसा ठग लिया गया। अब ये तो कुछ भी नहीं है। अगला स्कैम सुनोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, कहोगे आउट ऑफ द वर्ल्ड है ये, क्योंकि टेक्निकली ये पॉसिबल भी नहीं है। जी हाँ, ट्रेन, ब्रिज, टावर चुराने के बाद बिहार में अब चोरों ने तालाब चुरा लिया। What? हुआ यूं कि बिहार के दरभंगा जिले में एक पॉन्ड था, तालाब। अब वहां के भूमाफिया की इस पे नजर पड़ गई। उसने कहा वो वाओ वेरी हैंडसम तालाब, और उसने कहा कि चलो इस पे कब्जा करते। और फिर उसने रात के अंधेरे में धीरे धीरे पूरे तालाब का पानी खाली कर दिया और वहां पर मिट्टी भर दी। और भूमाफिया भाई साहब यही नहीं रुके, मिट्टी भरने के बाद ऊपर छोटी छोटी झुग्गियां बना दी और सोचा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। भाई इतना दिमाग पढ़ाई में लगा लेता तो उसी जिले का आईएएस अफसर बनता जहां भूमाफिया बना घूम रहा है तू। ऐसे अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जहां बिहार में एक प्लेन ट्रैफिक में फंस गया, प्लेन रोड पे ट्रैफिक में फंस गया। बिहार में टूरिज्म कम है, ज्यादा होना चाहिए, वरना ये मॉडर्न मार्वल और कहां देखने को मिलते हैं आजकल। इसमें मुझे एक मीम बड़ा अच्छा पसंद आया। There's a Delhiite and a Bihari in a car. Who's driving? बिहार में सड़क, लोहे का पुल, ट्रेन और मोबाइल टावर के बाद अब तालाब चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अगले सेगमेंट में जाने से पहले देखते हैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स जो आपने पिछली वीडियो में हमारे लिए छोड़े थे। प्रेजेंटिंग यू टॉप 5 कमेंट्स ऑफ द वीक। अंकित गुप्ता 3710, आप बोलते हो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता, मुझे तो लगता है आपका डायरेक्ट विमल वालों से कॉन्ट्रैक्ट है। अंकित भाई यार तुम कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं तो कहां से लगता हूं कि मैं भाई विमल का स्पॉन्सरशिप नहीं यार, मतलब पान बाहर। साहस पूछते हैं, सार्थक भाई माय क्वेश्चन इज व्हाई पीपल लाइक जय शाह एंड ब्रजभूषण आर अपॉइंटेड इन अ बिग authoritative position at sports
when they are not credible and don't even have knowledge of the sports too much. Is there any need to make a proper system to appoint individual in such position? नहीं यार, ब्रजभूषण मेरे ख्याल से पहलवान रहा है पहले, और इसमें रसूख की बात होती है क्योंकि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स अब इतनी घुस गई है कि कौन वहां पे जाके अपनी पार्टी को कितना अच्छा डिलीवर कर सकता है. इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर. मैं तुम्हें एक दो लाइन में मैं अपनी ओपिनियन ढंग से नहीं बता पाऊंगा, और जितना मैं कोशिश करूंगा उसमें 4 अलग अलग लोग गलत मीनिंग निकाल देंगे. तो हाँ भाई, इसका एक कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है. नजमा खान बोलती हैं, वी डिडंट हैव इंटरनेट यस्टरडे ड्यू टू सम रीजंस. माय फादर मिस्ड यू एंड आस्क्ड मी इफ यू आर ओके बिकॉज ही डिडंट गेट टू वॉच यू. अंकल जी से बोलिएगा थके हैं, चल रहे हैं, बट रुके नहीं हैं. ऐश वानी पूछते हैं, भाई बिहार के दरभंगा में तालाब चोरी हो गया, आपके क्या विचार हैं इस पे? मजाक से हटके ऐसी खबरें बिहार से ही क्यों आती हैं, ये आप बताओ मुझे. ट्रेन चोरी, पटरी चोरी, तालाब चोरी, पुल चोरी, टावर चोरी, ऐसी चीजें जो लोगों को लगता है कि खरीदी भी नहीं जा सकती, ये लोग चुरा लेते हैं. बिहार के चोरों पे अपना मनी हाइस्ट होना चाहिए. सिटीज के नाम भी रेडी हैं अपने पास, दरभंगा, सिवान, भागलपुर और पटना. नेटफ्लिक्स पे आने तो दो तुम, कसम लिट्टी चोखा की वाट लगा देगा देश भर में. वत्सल पाठक बोलते हैं, आपकी वीडियोस बड़ी स्क्रीन पर देखने का घमंड है सार्थक भाई. ओहो, तुम्हारा घमंड बरकरार रहा है, घमंडी आदमी. एनीवे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट. इस हफ्ते एक पॉजिटिव न्यूज है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड. स्पेसिफिकली मुंबई वालों के लिए गुड न्यूज ये है कि काफी टाइम से एक मच अवेटेड प्रोजेक्ट मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसको प्यार से आप MTHL भी बोलते हो, अब इस महीने की 12 तारीख को प्रधानमंत्री उसको इनॉग्रेट करने जा रहे हैं. 17,000 करोड़ की लागत से बना ये एक ब्रिज जो 22 किलोमीटर लंबा होगा, इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज होगा, जो मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट करेगा. एक तरह से मुंबई की ये रिंग रोड होगी जो नवी मुंबई को मुंबई से कनेक्ट करेगी, आगे जाके मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे से कनेक्ट करेगी, जो मुंबई को एक बेहतर कनेक्टिविटी देगी, जिसके लिए मुंबईकर काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे. अब उन्हें इस हफ्ते मिलने जा रही है. साथ ही साथ मुंबई की मेट्रो भी बन रही है, अब ये ब्रिज भी आ गया. भाई रेट तो वैसे ही आए हैं, क्या हो रहा है मुंबई में, और प्रॉपर्टी रेट्स जैसा कि हमने जाना वैसे ही हाई हैं. मतलब अब अगर आपको मुंबई में घर लेना है तो किडनी वाला जोक नहीं चलेगा, साथ में एक आध आंख भी बेचनी पड़ेगी. और हर शो के लास्ट सेगमेंट में ये लोग कुछ मीम्स वगैरह उठा के लाते हैं, हमको पेश करते हैं, फिर हम वो मीम्स आपके सामने पेश करते हैं और खूब मजा आता है. तो चलिए, इन द नेक्स्ट सेगमेंट कॉल्ड संडे सभा, वेयर वी रिव्यू द मोस्ट वायरल एंड द इंटरेस्टिंग मीम्स ऑफ द वीक. तंग किया गया. क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी. ताली बजाओ. मीन रेज्यूमे. No, it's not a bowl of soup. You are so wrong. This is called a meditation bowl. Today I am going to make a new video, so please whatever. Me and job. I got. Welcome back. I love how उसने 3 सबसे वायरल मीम उठा के कोलैब करके मस्त चीज बनाई. वेरी गुड मीम. शिपिंग कस्टमर एड्रेस सलीम लाला. पाशा भाई की दुकान के आगे पूछो सलीम लाला किधर रहता, सीधा घर तक लेके छोड़ दे. एंड इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, देश में आधे एड्रेस ऐसे ही चलते हैं, है ना. 3/6 अशोक नगर नहीं होता, ज्यादातर ऐसा होता है वो आपको टी पॉइंट दिख रहा है, वहां से बाएं मुड़ना, वहां से पाइली गली दिखेगी, पाइली गली में दूसरा नीला मकान अपना. यहाँ पर जलेबी वाले से बोलो सीधा हमारे घर पे छोड़ते. हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. क्लास में बैठ बातें करता हुआ मेरा दोस्त, मैं जिसे पता है मैम सर देख रहे हैं. मैं फंसा था इसमें बहुत बुरा भाई, ऐसे फंसा था, ऐसे मैं बात कर रहा हूँ वो कह रहा है वो ऐसे कुछ नहीं बोल रहा. फिर उसने से आंख में साइड में से देखा, मैंने देखा टीचर खड़ा था मेरी नाक के ऊपर. उसने आओ देखा ना ताओ, मेरे को नीचे क्या दौड़ पीछे पीठ पीछे उसने बस ढपली बजाई है, ढोल बजाया है, बैंड बजाया है, पता नहीं ऐसे ऐसे करके मेरे को चेतावनी भी दे सकता था कुत्ता. तुम लोगों ने ये सोच लिया था कि ये तो कोई नल्ला बेरोजगार है, तो छपरी है, इसको तो जैसे घुमाएंगे वैसे घूमता चला जाएगा. ये बात तो सही है यार. पेट्रोल पंप पे कहीं अगर स्ट्राइक व्राइक हुई तो सबसे रौदे में कौन निकलेगा? इलेक्ट्रिक स्कूटर वाला. जलवा है हमारा. फॉरेन किड्स, डैड आई एम बोर्ड ऑफ प्लेइंग एट होम, आई वांट टू गो टू प्लेग्राउंड. इंडियन किड्स, बजरी. ओके, जेनजी वाले नहीं समझ पाए तो पहले क्या होता था, घर बनते थे ना, तो वो बालू आती थी घर के सामने, और वो आती थी तो उसमें हम लोग क्या करते थे, ऐसे जाके ना इसको ऐसे हाथ से खोद के उसमें से सुरंग बनाते थे, महल बना लेते थे अपना. द क्लोजेस्ट वी गॉट टू हॉगवर्ट्स वाज दैट बालू का किला. मॉम, मेरी टी शर्ट कहाँ रखी है? बोला तो तेरे को कितनी बार वहां रखी है. कहाँ? वहां. वही है. यार ये तो होता है, बस वो मम्मी बोलती है वहां रखिए, अपन ढूंढते अपन को नहीं मिलती. उनको पता नहीं क्या वो जानबूझ के छुपा के रखती है वहां पे कि ये पता है ये नालायक ढूंढेगा इसको, सुपरफिशियली इसको नहीं मिलेगी. फिर मैं ऐसे अपनी टेक्निक लगाऊंगी, वो चुपचाप से निकाल लूं, फिर उसको लो फील कराऊंगी. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. कलयुगी माँ. द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री स्पीच. कमेंट्स आर डन.
जिस पेंसिल से सेव ट्रीज लिखा जाता है वो भी पेड़ काट के ही बनती है। जल्दी से बोलो बात। You also like, subscribe, because like, subscribe give reach to my content very well. Trending page, yes. Why not you do it? कर दो यार please. They think they are best in heist. भूमाफियाओं ने रातों रात मिट्टी भराई कर एक तालाब को गायब कर दिया और जमीन को ऐसे समतल कर दिया कि पता ही नहीं चल रहा है। मैं बिहार के लोगों को ऐसे नमन करना चाहूंगा, बहुत महान है आप लोग, बहुत महान। बिहार की पृष्ठभूमि ना बहुत महान है, तभी वहां पर तेजू भैया जैसे नेता हैं। अगली गाड़ी कौन सी ले रहे हो आप? मार्च के आसपास मेरी बात है, सोच रहा हूँ, और उसके बाद बर्थडे तक मैं सोच रहा हूँ कि लैम्बोर्गिनी लूँ, मगर उसके लिए मुझे रोड अच्छी चाहिए। अगर सरकार ने रोड बनवा दी तो मैं लैम्बोर्गिनी एवेंटेडर ले लूंगा। और ये जो हवा में तुम्हारी बातें चल रही हैं, ये बोइंग में है या एयरबस में? टाइगर जिंदा है, टाइगर शर्मिंदा है, तेरे नाम नहीं झंडू बम, टूटा हुआ अंग, जिलेट कार्ड नहीं पड़ेगा। ऐसे होता है जब कोई ऐसे रैंडम ऐसे डोपलगैंगर लगाते हैं और फिर उसके नीचे मूवीज के नाम बदल देते हैं, गाने के नाम बदल देते हैं। उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन से ज्यादा क्रिएटिविटी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, ये तो क्लियर ही है। तो ये थे इस हफ्ते के मीम्स और ये था इस हफ्ते का एपिसोड। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आया आप डिसलाइक कर सकते हैं। पिछले हफ्ते की सारी वीडियोस आपको एज यूजुअल पिछले हफ्ते की ही वीडियो में मिलेंगी, जिसको आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। और मुझे आप संडे भारत जर्नी के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से जाके वहां की स्टोरीज कवर करते हुए देख सकते हैं। और अगर वो नहीं तो अगले संडे तो मिलेंगे ही हम इसी संडे शो में। एंड एज यूजुअल टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।